हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो एक नई सीरीज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आज से आपको बताने वाला हूँ कि टेलीग्राम को किस तरह से यूज किया जाता है और टेलीग्राम किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो कंप्लीट वीडियो की नॉलेज आपको इसमें कंप्लीट सिलेबस की नॉलेज एक ही वीडियो में तो नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ, मैं इसमें आपको प्लेलिस्ट बना करके सारी चीजें देता रहूंगा और आपको कंप्लीट टेलीग्राम का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिखाऊंगा। तो जो जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम टेलीग्राम को स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला टेलीग्राम का आइकन होता है जो कि टेलीग्राम सॉफ्टवेयर को ओपन करके देता है। हमें यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा या हम सिंगल क्लिक करके एक बार एंटर भी कर सकते हैं। तो कुछ टाइम इसमें लग जाता है इसके इंटरफेस में ओपन होने में। तो टेलीग्राम जैसे ओपन होगा आपके सामने भी दिखाई देगा। तो ये टेलीग्राम का इंटरफेस है। और क्योंकि ये लाइसेंस वर्जन है तो ये गोल्ड पे दिखाई दे रहा है हमारे सामने। जो हमारा लाइसेंस होता है वो क्या है, क्योंकि टेलीग्राम जो है एक पेड सॉफ्टवेयर है। और अगर आपको उसको फ्री में चलाना होगा तो आपको इसमें एजुकेशन मोड लेना होगा। तो जो मोड होते हैं वो आपको मैं दिखा दूंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको दिखाया कि जो मेरा गोल्ड वर्जन है वो लाइसेंस की वजह से है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये टैली प्राइम में पहला जो इंटरफेस है ये क्या होता है। इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि ये जो गेटवे ऑफ टैली है ये हमारा मेन इंटरफेस होता है टैली का। यानी एक तरह से ये हमारा एक पाथ है किसी भी जगह की रिपोर्ट निकालने के लिए या लेजर निकालने के लिए। लेजर जो होगा टैली में बहुत अहम होता है। जो लेजर होता है टैली का वो ट्रांजेक्शन के बेस पे होता है। ट्रांजेक्शन जो होगी हमारी एंट्रियां होती है, डेली के एंट्रियां जो होती है, जो भी हम काम करते हैं बिजनेस में, लाइक परचेज करना या सेल करना, कस्टमर से पैसे लेना या किसी को पैसा पे करना, या कोई भी उधार की एंट्री चढ़ाना, वो सारी चीजों को निकालने के लिए पहले आपको लेजर का पता होना चाहिए। और लेजर निकालने से पहले भी आपको कंपनी का इंटरफेस के बारे में जानना पड़ेगा। यानी आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब कंपनी जो क्रिएट यहाँ पर होगी वो हमारी टैली के अंदर ही एक फाइल बन जाती है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता के चलता हूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा कंपनी की शॉर्टकट पे, या तो आप F3 प्रेस कर सकते हैं या इस साइड में कंपनी पे क्लिक कर सकते हैं। टैली प्राइम जो है माउस को भी ऑपरेट करने की परमिशन देता है, जो कि इससे पहले वर्जन था टैली ERP 9। वो उसके अंदर आपके आपके लिए एक पॉइंट ये दिया गया था कि आप टैली को माउस से ऑपरेट नहीं कर सकते। बट टैली गोल्ड के अंदर, सॉरी टैली प्राइम के अंदर, आप कंपनी या टैली को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं माउस से भी और कीबोर्ड से भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आपको यहाँ पर टैली की कंपनी में जाना है, यानी F3 प्रेस करना है या फिर इस पर क्लिक करना है। इसके बाद मेरी एक ऑलरेडी कंपनी यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है मोहम्मद आकिब खान के नाम से। तो पहले मैं आपको बताते हैं ये चार ऑप्शन ऊपर के क्या बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाया गया टेली के इंटरफेस के अंदर लिस्ट ऑफ कंपनीज। अगर मेरे पास जो भी जितनी भी कंपनियां इसमें बनी हुई होंगी तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा सिलेक्ट कंपनी में जाकर। तो फिलहाल तो मैंने अभी यहाँ पर एक ही बनाई हुई है तो एक दिखा रहा है। अगर मुझे इससे एक स्टेप बैक आना है तो आपके जो कीबोर्ड में बटन होता है एस्केप वाला, जिसे हम ESC से रिप्रेजेंट करते हैं कीबोर्ड के अंदर। तो जो लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर में बटन होगा ESC, उसे एस्केप बटन बोलते हैं। और एस्केप बटन दबा के बैक आ सकते हैं। तो देखिएगा हमारा जो बैक इंटरफेस था वो शो कर गया। तो सिलेक्ट कंपनी में आपने जाना कि सिलेक्ट कंपनी के अंदर वो कंपनियां दिखाई देंगी जो पहले से कंपनी इसमें बनी हुई होंगी। अब ये कंपनियां हम बहुत सारी क्यों बनाते हैं, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आप मल्टीपल बिजनेस को एडजस्ट कर सकते हो, उसे ऐड कर सकते हो, यानी उनका अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक ही लैपटॉप में, एक ही कंप्यूटर में, एक ही टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में आप मल्टीपल कंपनीज के बिजनेस के अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरह की कंपनियां बनानी पड़ती हैं। चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जो कि है हमारा ऑल्टर कंपनी। ऑल्टर कंपनी क्या करेगा कि जो मेरी ये कंपनी बनी हुई है, ऑलरेडी मैंने ये ओपन कर रखी है, तो मैं इस कंपनी की जो डिटेल्स हैं, जो इसका एड्रेस है, उस सब चीजों को एडिट कर सकता हूँ। तो ऑल्टर जो ऑप्शन होगा वो एडिट करने के लिए होगा, यानी ऑल्टर कंपनी में जाएंगे हम तो कंपनी का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया दिखाया आपको। मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ ऐड नहीं करा था अभी। कंपनी नेम और मेलिंग नेम में बस नाम टाइप किया था अपना, और स्टेट और कंट्री रखा था। बाकी मैंने कोई भी चीज फिल डाउन नहीं की है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से एक न्यू कंपनी बनाना बताऊंगा। उसके अंदर सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये सारी चीजें क्या होती हैं और इनको क्यों फिल डाउन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहले हम इसको बैक ले लेते हैं। और एक बार बता दूं मैं आपको कि टैली प्राइम में अगर आपको कोई भी कमांड बैक करानी है तो इसमें बैक स्पेस काम नहीं करेगा। अब बैक स्पेस काम नहीं करेगा तो कौन सा कीवर्ड काम करेगा। तो यहाँ पे जो कीवर्ड काम करने वाला है वो आपका एस्केप बटन है। कीबोर्ड में जो एस्केप बटन मैंने अभी आपको बताया है, आप देखिएगा पहले अपने कीबोर्ड को। कीबोर्ड में जो लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे आपके पास बटन होता है फंक्शन कीज के लेफ्ट में,
एस्केप बटन होता है ESC। तो ESC बटन को आपको क्लिक करना है, मतलब दबाना, एक बार प्रेस करना है और फिर एक और बार प्रेस करना है। अब आपके सामने एक ऑप्शन जनरेट होगा, क्विट। आप चाहे तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर नहीं जाना तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। यस और नो को आप बिना माउस के भी कर सकते हो ऑपरेट, यानी कि वाई प्रेस करोगे तो यस हो जाएगा, नो प्रेस करोगे, एन प्रेस करोगे तो नो हो जाएगा, और एस्केप बटन दबाने से भी नो हो जाएगा, वो यस हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन जो हमारा होगा, शट कंपनी होता है। शट कंपनी का मतलब है जो आपकी करंट में ये कंपनी ओपन है, इस कंपनी को आपको शट कराना है। तो यहाँ से शट कंपनी पर जाकर एंटर करना होगा। जो मेरी कंपनी ओपन थी उस कंपनी की लिस्ट के अंदर नाम आ गया है। आप इस पे एक बार एंटर और करेंगे। अब आपसे कहेगा दिस विल क्लोज ऑल ओपन रिपोर्ट्स, यानी आपने जितनी भी टैली की कंपनी की रिपोर्ट्स ओपन कर रखी हैं वो सारी बंद हो जाएंगी। डू यू वांट टू शट द कंपनी, क्या आप ये कंपनी बंद करना चाहते हैं? तो आपको यस करना होगा। उसके बाद ये कंपनी शट डाउन हो जाएगी। कंपनी शट की है, डिलीट नहीं करी मैंने, है ना। डिलीट करना मैं आपको आगे कभी वीडियो में बताऊंगा, अभी तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि कंपनी बनाते कैसे हैं। तो आपको पहले ऑप्शन लेना होगा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाकर आपके सामने वो इंटरफेस को लेकर जहां पर एक नई कंपनी को आप इंटरफेस खोलने के बाद क्रिएट कर सकते हो, या किसी भी कंपनी का जो नई कंपनी का डेटा आपको यहाँ पर ऐड करना है और उसके अकाउंट को मेंटेन करना है, उसको यहाँ पर एक कंपनी क्रिएशन में जाकर बना सकते हो। तो इसके अंदर भी इंटरफेस मैं आपको पूरा बताऊंगा। अब जैसा कि आपके सामने टैली का इंटरफेस ही आया है, इस इंटरफेस में जो हमारा पहला कॉलम खुलकर आया है वो कंपनी नेम है। कंपनी नेम के कॉलम में आप कंपनी का नाम टाइप करते हैं, उस कंपनी का नाम जिस कंपनी का अकाउंट आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। और इससे पहले एक ऑप्शन और आएगा। तो यहाँ पर आपको एक बार बैक जाना होगा, बैक मतलब अप साइड जाना होगा। और इसमें अप साइड जाने के लिए आपके जो नेविगेशन कीज होते हैं, यानी जो एरो के बटन होते हैं कीबोर्ड के अंदर, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एंड राइट एरो, तो उनका यूज आप इसमें कर सकते हो। तो अप एरो से भी जा सकते हो आप यहाँ पर, और इसके बाद आप बैक स्पेस से भी जा सकते हो। तो यहाँ पर ये बता रहा है कंपनी का डाटा पाथ, यानी जो आपकी कंपनी इसमें बनाई जाएगी, जिसका अकाउंट इसमें मेंटेन किया जाएगा, उसकी लोकेशन क्या रहने वाली है। तो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन आती है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपकी जो लोकल डिस्क सी ड्राइव होती है जिसमें विंडो इंस्टॉल होती है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसमें इंस्टॉल होता है, उसके अंदर एक फोल्डर होगा यूजर्स के नाम से। यूजर्स के फोल्डर के बाद आएगा पब्लिक का फोल्डर, पब्लिक के फोल्डर के बाद आएगा टेलीप्राइम का फोल्डर, और टेलीप्राइम के फोल्डर के बाद आएगा डाटा का फोल्डर। उस डाटा में आपकी कंपनी यहाँ पर मैनेज की जाएगी, या उसका डाटा यहाँ पर सेव किया जाएगा, रखा जाएगा। आप अगर चाहो तो इसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। ये कॉन्फ़िगर क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, क्योंकि ये अभी बताना पॉसिबल नहीं है। मैं बता भी दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये चीजें मैं आपको एडवांटेज जो होंगी इसकी वो आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल हम कंपनी का इंटरफेस समझ रहे हैं तो उस पर आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको बाय डिफॉल्ट कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसमें जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आ रही हैं उसे ऐसे ही एक्टिव करके आगे बढ़ना है। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने के लिए एंटर का प्रेस करना होगा, यानी अगर आपको आगे जाना है, कोई भी नाम टाइप करा, आपको आगे जाना है तो एंटर करना होगा, और पीछे आने के लिए यानी ऊपर जाने के लिए बैक स्पेस का यूज करना होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला। यहाँ पर कंपनी नेम डालते हैं, जस्ट लाइक दैट। मान लीजिए कि मैं किसी बड़ी कंपनी का अकाउंट बना रहा हूँ, या किसी भी कंपनी का अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैंने रखा है यहाँ पर महाजन फर्नीचर हाउस। मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम दिया, उसके नीचे आया मेलिंग नेम। मेलिंग नेम जो होता है, जो हम कहते हैं ना उपनाम, उपनाम मतलब जैसे किसी के दो नेम होते हैं, लाइक किसी का नाम टोनी है और उसे घर में विक्की बोलते हैं, तो इस तरह से ये उपनेम होते हैं। पर बिजनेस में नॉर्मली नेम सबके एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे बिजनेस दो दो नाम से चल रहे हैं, मोस्टली सारे नाम एक जैसे होते हैं, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक बिजनेस के दो नाम होते हैं। तो अगर दूसरा नेम भी आपको डालना है तो आप मेलिंग नेम में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। एड्रेस पे जाने के लिए आपको अगला ऑप्शन पे जाना है, तो आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को कि आपको आगे बढ़ने के लिए एंटर का यूज करना है, और पिछले स्टेप पे आने के लिए बैक स्पेस का यूज करना है। नॉट एस्केप, ओनली बैक स्पेस, है ना। एस्केप तो इस कमांड से इस स्क्रीन से बाहर ले आएगा,
एस्केप बटन। और बैक स्पेस बटन इसी स्क्रीन में आगे और पीछे जो है बैक स्पेस और एंटर काम करेगा, ठीक है। तो हमें आगे बढ़ना है तो हमें एंटर बटन प्रेस करना होगा। एड्रेस कॉलम आ गया। यहाँ पर वो एड्रेस डालना होगा आपको जिस जगह पर ये बिजनेस रन कर रहा है या एस्टेब्लिश्ड है। एस्टेब्लिश मतलब स्थापित किया गया है, या रन कर रहा है मतलब जहाँ पर ये हमारा कंपनी या दुकान या कोई भी बिजनेस जो जगह पर ये है, उस जगह का एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं यहाँ पर देता हूँ नियर सदर बाजार, न्यू दिल्ली। और भी कोई एड्रेस साथ में आप डाल सकते हैं। तो अगर आपका एड्रेस बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पे टाइप करते चले जाएं, तो यहाँ पे होता रहेगा, है ना, टाइप। और अगर नहीं है तो आप इसको स्केप करके आगे बढ़ सकते हैं एंटर करके। अब आएगा आपका स्टेट। आपसे यहाँ पर ये मालूम किया जा रहा है कि जो आपका ये कंपनी का एड्रेस है या कंपनी जहाँ पे स्टेब्लिश है, उसकी स्टेट क्या है। यहाँ आपको देना पड़ेगा दिल्ली। पिन कोड, पिन कोड में पूछेगा कि आपका इसका पिन कोड क्या है। और अगर मान लो आपने गलती से एड्रेस गलत डाल दिया तो आप इसे कैसे सही करेंगे, तो मैं आपको एक ही वीडियो में सब बता दूंगा ये। तो आपको जैसे ऊपर वाले स्टेप पे जाना है तो आपको यहाँ क्या दबाना होगा, गैस करें। मैंने बताया था आपको कि बैक स्पेस। तो बैक स्पेस से आपको जाना होगा अपर लेवल पे, और बैक स्पेस और बैक स्पेस। अब यहाँ पर आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, तो जैसे मैं करता हूँ नियर शक्ति चौक, सेंट मैरी स्कूल, यानी सेंट मैरी स्कूल के पास में है ये, नियर शक्ति चौक। और ये अपोजिट भी हो सकता है, यानी सेंट मैरी स्कूल के सामने। बिजनौर। अब इसके बाद देखो स्टेट दिल्ली दे रखी है, तो ये दिल्ली में तो नहीं आता बिजनौर। बिजनौर जो आता है वो उत्तर प्रदेश में आता है, तो मैंने यहाँ रखा उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये लिस्ट होती है पूरी। इस लिस्ट में कैसे आप ऑपरेट करेंगे, तो ये जो लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है ये वाली, अभी यहाँ पर येलो कलर की जो लाइन आ रही है पूरी, इसको हम एरो की से यूज कर सकते हैं। या एरो की से ना करके, अब जैसे आपने एरो की यूज कर ली तो आप यहाँ पे स्पेस की दबाएं, स्पेस बटन दबाएं। उसके बाद यू बटन प्रेस करें। देखो लिस्ट छोटी हो गई है वाली आपकी। अब इसमें दो नाम आपके हाईलाइट हुए ब्लू कलर में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा इस एड्रेस के अकॉर्डिंग, जो एड्रेस यहाँ पर दिया है उसकी स्टेट। तो वो स्टेट रहेगी उत्तर प्रदेश, और आपको एंटर कर देना। कंट्री ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। पिन कोड यहाँ पर देना होगा आपको इस एड्रेस का पिन कोड, जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, 246763। टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर होता है जो कि लैंडलाइन नंबर होते हैं। हमारे पास जो पहले टेलीफोन हुआ करते थे जो वायर केबल से चलते हैं, लैंडलाइन नंबर, वो टेलीफोन नंबर होते हैं। हर सिटी का, हर स्टेट का अलग अलग कोड होता है। तो जैसे मैं यहाँ डालता हूँ 01341, 5 डिजिट का ये कोड है। अब आगे के जो 6 डिजिट होंगे वो इस कंपनी का जो टेलीफोन नंबर होगा वो रहेगा। मोस्टली सिटी का सबका सेम रहता है, एक सिटी का, एक शहर का। आगे के चेंज होते हैं। जैसे हमारी कंट्री का कोड होता है +91, तो +91 तो हमारी कंट्री का है। आगे के नंबर सबके चेंज होते हैं 10 नंबर। तो इसी तरह से ये हमारा सिटी कोड है। तो यहाँ पर मैं इसका टेलीफोन नंबर डाल देता हूँ। अब आएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में मैंने बताया था कंट्री कोड क्या है हमारा, +91। ये तो कंट्री कोड है। उसके बाद आएगा हमारा फोन नंबर। ये जो फोन नंबर है ये इस कंपनी के ओनर का या कंपनी का फोन नंबर है। अब आएगा फैक्स नंबर। फैक्स नंबर जो होता है वो 8 से 11 डिजिट तक का होता है, 8 to 11। तो ये कितने भी नंबर्स का हो सकता है, या तो 8 का, या 9 या 10 का। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 9 डिजिट्स का। उसके बाद आएगा आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस होगा इसी कंपनी का, महाजन bignor@gmail.com। gmail.com हो, या yahoomail.com हो, या redditmail.com हो, या hotmail.com हो, है ना, या outlook.com हो। तो जिस भी पोर्टल से, जिस भी कमर्शियल वेबसाइट से आपने अपना अकाउंट बना रखा है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। तो जैसे मैंने महाजन में एम एच महाजन के बाद मैंने ए और बी के बीच में एन नहीं लिखा,
तो आप इसे बीच में एडिट नहीं कर सकते। तो आपको पहले एंड बटन पे लाना होगा, यानी लास्ट में लाना होगा कर्सर। लास्ट में लाने के बाद आपको मिटाना होगा, इसको रब करना होगा। इस तरह से उसे एडिट कर सकते हो। वेबसाइट आएगी यहाँ पर, अगर इस कंपनी की वेबसाइट कोई बनी हुई है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, और अगर वेबसाइट नहीं है तो छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ये जो डिटेल है ये सब पर्सनल डिटेल्स हैं। अगर आप चाहते हैं इसे एंटर कराना तो कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे ये एंटर नहीं करानी तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसे मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट हो गई। एंटर करेंगे। अब आती है आपके सामने ये दो डेट्स, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, जब कोई कंपनी पहले से रन कर रही होती है, पहले से मतलब जो हमारे कंपनी ज्वाइन करने से पहले, किसी भी अकाउंटेंट के काम शुरू करने से पहले काम कर रही है। मान के चलिए कि हमारी जो महिंद्रा कंपनी है, जो महिंद्रा कंपनी है कार वगैरह की, ऑटोमोबाइल्स की, वो बहुत बड़ी कंपनी है और काफी टाइम पहले से रन कर रही है। और उसमें सडनली कोई आज जाकर ज्वाइन होता है, और ज्वाइन होने के बाद उसको कहा जाता है कि आप हमारा अकाउंट टैली में मेंटेन करिए। तो उसमें वो कंपनी तो पहले से चल रही है, और आज की जो करंट डेट है वो 21 नवंबर है। अब 21 नवंबर 2023 में आपने वो कंपनी ज्वाइन की, पर उसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2023 होगा। ये 1 अप्रैल क्यों होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जब आपका कोई कंपनी का बिजनेस शुरू होता है तो उसकी फर्स्ट डेट होती है 1 अप्रैल, और उसका जो लास्ट डेट होता है, साल का आखिरी दिन होता है, वो 31 मार्च होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक की क्लोजिंग चलती है मार्च में। 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते, क्योंकि वो क्लोजिंग का टाइम होता है। तो वो क्लोजिंग का टाइम क्यों होगा? क्योंकि वो सेशन जो होगा फाइनेंशियल सेशन होगा, अकाउंटिंग सेशन होगा, है ना। और हम लोग जो सेशन मानते हैं, हम लोग जो डेट्स नए साल को मानते हैं, वो नया साल 1 जनवरी से होता है, और 31 दिसंबर को हमारा आखिरी दिन होता है साल का। तो नया साल तो 1 जनवरी का हो गया। तो इसी हिसाब से जो हमारा अकाउंट का नया साल होता है वो 1 अप्रैल को होता है, और आखिरी दिन उसका 31 मार्च होता है। अब ये तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हमारा जो डेट है वो 21 नवंबर 2023 है। तो 21 नवंबर से पहले ही तो आया था हमारा 1 अप्रैल 2023। ठीक है। तो अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा 1 अप्रैल 2024 में। तो इसका मतलब हुआ कि इस डेट के अकॉर्डिंग जो हमारी डेट यहाँ पर दिखाई गई है 21 नवंबर 2023, इसके हिसाब से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, और ये सेशन जो चल रहा है हमारा 2023 का है। तो 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का सेशन होगा। इस सेशन के हिसाब से आपको अकाउंट मेंटेन करने होंगे। और जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम आता है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि आपकी कंपनी कब से स्टार्ट की गई है। मान के चले कि हमारी कंपनी 1 अप्रैल 23 के बाद स्टार्ट हुई है, या मान लीजिएगा कि 12 मई 2023 स्टार्ट हुई है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 12 मई 2023। पर हर बार ये चेंज नहीं होता। पहली बार जब कंपनी स्टार्ट होती है, उसके अकाउंट बनाने स्टार्ट किए जाते हैं, तभी यहाँ पर वो डेट आएगी, पर उसके बाद जो अगले आने वाले साल होंगे वो सारी डेट सेम रहेंगी। अब आते हैं आपके सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड। तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल की मैं एक अनदर वीडियो दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये चीज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये आपके करेंसी सिंबल होता है, हमारे इंडियन करेंसी के बेस पे है, क्योंकि कंट्री हमारी इंडिया की है तो उसमें करेंसी हमारी रुपीज रहेगी। उसका फॉर्मूला होता है INR, इंडियन नेशनल रुपीज। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो रखेंगे। और ये सारी सेटिंग्स को आपको चेंजेस नहीं करना है, इसके बारे में आपको बाकी बताऊंगा। तो इस तरह से आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है, और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी सक्सेसफुली। तो अभी आपके सामने एक मैसेज आएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये कुछ फीचर्स होंगे। अभी आप फिलहाल इसके अंदर बिल वाइज को करेंगे नो, और GST के फीचर्स को करोगे नो। बाकी कोई फीचर में चेंजेस नहीं करना है। ये मैंने क्यों नो करा है और क्यों यस रखे हैं बाकी फीचर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज की कंपनी में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने बताया है आपको किस तरह से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी इन्फॉर्मेशन, वो कंपनी क्यों क्रिएट की जाती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो के बारे में और जानना है, तो वीडियो को चैनल को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली इस तरह की सारी वीडियोस के अपडेट्स लेते रहें।